गुड इवनिंग क्लास। मेरा नाम है विक्रम एंड आई हैव बीन एन एजुकेटर फॉर मोर देन 5 years। आज हम ज्योग्राफी का एक बहुत बेसिक टॉपिक पढ़ेंगे लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ मैप्स। जैसे किसी सोल्जर के लिए एक वेपन का होना इम्पॉर्टेंट है, उसी प्रकार एक जोग्राफर के लिए मैप्स की अंडरस्टैंडिंग भी इम्पॉर्टेंट है। विदाउट मैप्स शायद हम कभी भी ज्योग्राफी को या हमारी रियलिटीज़ को समझ ही नहीं सकते। तो देखिए, बचपन से हम मैप्स को देखते हैं, चाहे वॉल पे, हमारी एटलस की बुक्स में। उनसे पहले भी जब हम कार्टून्स देखते थे तो वी यूज़ टू सी इस प्रकार से एक मैप, जहाँ पे कैसल होता था एंड वेल, रास्ते, पेड़, माउंटेन्स, राइट। सो हमारे लिए ये भी मैप था बिकॉज दिस यूज़ टू गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेस। लेकिन अब अगर हम इसे टेक्निकल फॉर्म में कहें तो इसे स्केच कहा जाएगा, खाका कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्केल मिसिंग है। एक स्केल बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है मैप का, जो बताता है कि आप प्लेस ए से प्लेस बी कितनी दूर है। और अगर हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स की, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट कंपोनेंट्स, यानी कौन से हमारे तत्व हैं जो एक मानचित्र के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो है हमारे डिस्टेंस, दैट इज़ दूरी, स्केल, डायरेक्शन, दैट इज़ दिशा, कि कोई चीज़ कहाँ पे किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ में है, वेस्ट में है, साउथ में है। एंड अनदर वन इज़ सिंबल। देखिए, मैप्स में अलग अलग जगह पे अलग अलग सिंबल्स देखने को हमें मिलते हैं। कहीं पे स्वैम्प्स, क्योंकि राइटिंग नहीं कर पाते हम, स्पेस की लिमिटेशंस हैं, फिर बहुत सारे लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। रिपीटिशन ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों को दूर करने के लिए वी यूज़ सिंबल्स। मूविंग हैड, अगर हम मैप्स को देखें तो मैप्स को कई प्रकार से बता सकते हैं आप, उनके पर्पस के हिसाब से एंड स्केल के हिसाब से। तो जनरली देर आर 2 टाइप्स ऑफ मैप्स। वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ स्केल, ऑन द बेसिस ऑफ स्केल, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, यानी हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे जो मानचित्र बनाने का पर्पस क्या है, सोल पर्पस, कि हम दिखाना क्या चाहते हैं उस मैप में, राइट। सो विल फर्दर डिस्कस अबाउट दीज इन आवर लेसन। तो हम सबसे पहले बढ़ते हैं लार्ज स्केल, ऑन द बेसिस ऑफ स्केल। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्केल को समझने। देखिए, स्केल क्या होता है कि हम कितना सारा मानचित्र में दिखाना चाहते हैं। क्या हम पूरी अर्थ दिखाना चाह रहे हैं या सिर्फ हम अपना गांव दिखाना चाह रहे हैं। तो मैप के अलग अलग स्केल हैं। अब यहाँ पर देखा जाए, बड़ा हमेशा माना जाता है कि दुनिया, पूरी दुनिया क्या है, दिस वर्ल्ड, ये बड़ा है, और हमारा गांव क्या है, छोटा है। लेकिन जब बात आती है स्केल की, तो दुनिया के जो मैप्स बनते हैं जिसमें हम पूरी दुनिया दिखाते हैं, हम उन्हें कहते हैं स्मॉल स्केल। ये अपोजिट है, देखिए, स्मॉल स्केल, क्योंकि इसमें बहुत छोटी माइन्यूट डिटेल्स ही पता चलेंगी, जबकि गांव में हम माइक्रो लेवल तक चले जाते हैं और इन्हें कहा जाता है लार्ज स्केल मैप्स। अभी आपके सामने स्क्रीन पे एक मैप नज़र आ रहा होगा। इस मैप को समझने की कोशिश करते हैं। एंड अगर आप देख पा रहे हैं, एक मैप है जहाँ पे किसी की स्टैम्प लगी हुई है, राइट। सो ये बहुत छोटे फार्म लैंड भी हो सकते हैं, कोई विलेज हो सकता है, एंड हो सकता है ये आपका कोई घर हो। बड़े बड़े कंट्रीज़ जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यूके, वहाँ पे घरों का साइज़ बहुत बड़ा होता है। तो जो नक्शे होते हैं, हम उन्हें कहा जाता है, या उन्हें कहते हैं
कैडेस्ट्रल मैप्स। इन मैप्स को कहा जाता है कैडेस्ट्रल मैप। दीज आर लार्ज स्केल मैप्स। इस मैप के अलावा आपने बहुत बार कुछ इस प्रकार का मैप भी स्क्रीन पे देखा होगा, या अपनी जब भी ट्रैक करने गए हैं, ट्रैवल करने गए हैं, तो इस प्रकार का मैप भी आपको देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ लाइंस हैं, इन्हें हम कहते हैं कंटूर्स या समोच्च रेखाएं। दैट मीन्स कि समान ऊंचाई वाली जो रेखाएं हैं उन्हें हम समोच्च रेखाएं कहते हैं। दीज लाइंस टेल यू कि कितना एलिवेशन है। अगर मैं इसी को 3D दिखाना चाहूँ, सो समथिंग विल अपीयर लाइक दिस। ये कुछ इस प्रकार से आपको नज़र आएगा। अलग अलग लेवल्स के लिए अलग अलग, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रिवर बॉडी भी दिखाई जा रही है कि रिवर है, माउंटेन्स हैं, माउंट ग्रे पीक। सो ये ट्रैकिंग के लिए या फिर हमारे जो खासकर अगर देखा जाए रफ टेरेन के लिए, जहाँ पर ऊंच नीच या आपकी धरातल की जो समानताएं कम हो, भिन्नताएं ज़्यादा मिले, कहीं पे ऊंचाई कहीं पे आपको निचाई नज़र आएगी, तो उस तरह के एरियाज़ में हम भी क्या बनाएंगे, टोपोग्राफिकल मैप्स। खास बात क्या होती है टोपोग्राफिकल मैप्स की कि इनके अंदर हम फिज़िकल और ह्यूमन यानी आपके मानवीय और प्राकृतिक दोनों फैक्टर्स को या दोनों एलिमेंट्स को, चाहे कोई भी फीचर हो आपका, ह्यूमन प्लस फिजिकल, इसे हम कहते हैं टोपोग्राफिकल मैप। देखिए ये मैप बड़ा कॉमन है, हम क्लासरूम्स में भी इस मैप को देखते हैं, राइट। क्लासरूम में भी हम इस मैप को देखते हैं, घरों में भी लगा होता है। बहुत सारे लोग जो यूपीएससी या बाकी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं वो भी इस प्रकार का मैप अपने घरों पे, दीवारों पे लगा लेते हैं। जब बात आती है दीवारों की, तो इस मैप को कहा जाता है वॉल मैप। देखिए इसमें पूरा वर्ल्ड दिखाया जा रहा है, और जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये जो मैप्स होते हैं इन्हें कहा जाता है स्मॉल स्केल, यानी छोटे स्केल पे बनाए हुए मानचित्र। इनका जो मापक होता है वो कम होता है। इसके अलावा एक ये पुस्तक, या टीचर्स कई बार हमें डांट भी पड़ती थी कि आप एटलस क्यों नहीं लेके आए। जब ज्योग्राफी की क्लास हम पढ़ाई कर रहे होते थे ज्योग्राफी क्लास में, तब हमारे टीचर्स कहते थे कि आप अपनी एटलस की बुक खोल लीजिए, और जो मैं फ़ीचर या जो भी चीज़ बता रहे हैं आपके टीचर्स, वो वहाँ पर आप साथ साथ में क्या करते थे, रिलेट करते थे। सो इसे कहा जाता है एटलस मैप। ये कंपेरेटिवली एक वॉल मैप से, या अगर वॉल मैप पूरे वर्ल्ड का है, थोड़ा सा फिजिबल रहता है आपको लेके जाना, या पोर्टेबिलिटी अगर देखा जाए एक मैप के कंपेरेटिवली वॉल मैप के, एटलस मैप को आप आराम से अपने बैग में कैरी करके लेके जा सकते हैं। सो पोर्टेबल ज़्यादा रहता है, राइट। सो विल डिस्कस फर्दर कि आपके जो मैप्स हैं, राइट, कि कितने स्केल से कितने स्केल में मिलेंगे, पर्पस क्या है। सो लर्नर्स, हम बात कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ स्केल की। तो सबसे पहले लार्ज स्केल मैप को थोड़ा सा फर्दर समझने का प्रयास करते हैं। कैडेस्ट्रल मैप्स, राइट, ये हमेशा फुल डिटेल्स में आपको शो करेंगे चीज़ों को, यानी जो इनकी डिटेल्स होगी वो काफ़ी माइन्यूट लेवल तक होगी। देखने को क्या क्या मिलेगा हमें, बाउंड्रीज देखने को मिलेगी, प्रॉपर्टीज की भी हो सकती है, बिल्डिंग्स भी हो सकती हैं, लैंड्स हो सकते हैं, इट कुड बी एनीथिंग। खासकर ये जो मैप्स हैं ये हेल्प करते हैं रजिस्ट्रेशन में, रजिस्टर करने की, किस चीज़ की, ओनरशिप किसकी है, यानी ये लैंड किसके नाम है, जिसे हम रजिस्ट्री कह देते हैं, राइट। और हेल्प करती है डिमार्केशन में, कि आपकी जो बाउंड्री है, आपकी ज़मीन है, वो कहाँ तक है भाई। तो उस चीज़ को भी हमारे पास कैडेस्ट्रल मैप बड़े आराम से उस चीज़ को दिखा सकते हैं। इनको ऑफिशियल मैप्स भी कह सकते हैं हम, ऑफिशियल मैप्स। अब ऑफिशियल मैप्स क्यों कहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स हैं, जैसे कि विलेज पटवारी, जैसे कि विलेज पटवारी
और आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स इस तरह के मैप्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। वेयर एज अगर हम बात करें टोपोग्राफिकल मैप्स की, जिसमें मैंने कहा था कि आपको ह्यूमन और फिजिकल फीचर्स दोनों ही देखने को मिलेंगे, इनके लिए एक बहुत ही प्रिसाइज सर्वे होता है। इन मैप्स को एक बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज सर्वे के द्वारा बनाया जाता है और काफी कंसिडरेबल डिटेल्स देखने को मिलेगी आपको यहाँ पे भी। दे शो रिलीफ, फॉरेस्ट, यानी आपके किस तरह से ढलान है, फॉरेस्ट है, ड्रेनेज, विलेज, देखिए इसमें दोनों चीजें आ रही हैं, टाउन्स, पाइपलाइंस, नेटवर्क लाइंस, रेलवे लाइंस, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इन इंडिया अगर हम बात करें इंडिया के कंटेक्स्ट में, सो दीज मैप्स यूजली ड्रॉ किए जाते हैं 1:50,000 टू 1:25,000 तक आप ये लगाइए। वेयर एज अगर हम बात कर रहे थे कैडेस्ट्रल मैप्स की, तो ये आपके 1:50, 1:500 इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेंगे। अब हमारे जो टॉपोग्राफिकल मैप्स हैं, अब टॉपोग्राफिकल मैप्स का कोई यूज तो होना चाहिए, राइट? तो जैसे वहां पे विलेज पटवारी थे, दीज आर ऑल्सो हेल्पफुल इन प्लानिंग। देखिए किसी भी एरिया की प्लानिंग के लिए वहाँ की टोपोग्राफी, वहाँ के विलेज, वहाँ के हमें हर एक एलिमेंट जो कि स्पेस पे है उसे समझना पड़ेगा, राइट? तो डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी टोपोग्राफिकल शीट्स। टूरिज्म, यानी जो मैंने बताया था आपको कि ट्रैक वगैरह में भी इस चीज का बहुत ज्यादा हेल्प होता है। अब डिटेल में बात करते हैं हम स्मॉल स्केल मैप्स की, तो जिसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे वॉल मैप्स की। देखिए मैंने ऑलरेडी क्लासरूम लिखा है, पहले भी बताया था कि क्लासरूम में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, इसे AKA यानी क्लासरूम मैप भी कह दिया जाता है। और कंपेरेटिवली स्मॉल स्केल होता है यूजुअली कि 1 सेंटीमीटर शोज आपके 5 किलोमीटर या फिर 40 किलोमीटर तक। 1 सेंटीमीटर शोज 40 किलोमीटर्स तक आपको ये मैप चीज़ें शो कर सकता है। इस मैप के द्वारा आप पूरा इंटायर वर्ल्ड यानी पूरे के पूरे विश्व को, पूरे कॉन्टिनेंट को, ऑस्ट्रेलिया, एशिया या फिर कंट्री एंड स्टेट, इस तरीके से आप इस मैप को दिखा सकते हैं। इट कुड बी डिस्ट्रिक्ट एज वेल। जबकि हमारे पास एक मैप और था जिसे मैंने कहा था कि काफ़ी पोर्टेबल मैप है, दैट इज एटलस मैप, राइट? इस मैप को एक नाम से और जाना जाता है जिसे कहा जाता है कोरोप्रैपिकल मैप। कोरोप्रैपिकल मैप, राइट? और ये हमेशा शो किए जाते हैं स्केल लेस देन 1 तक, यहाँ तक आपको ये मैप देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे मैप्स बेस्ड ऑन कंटेंट एंड पर्पस।